हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म की कास्टिंग की अनाउंसमेंट के बारे में। जी हां, एक और डीसी फिल्म की अपडेट। देखा जाए तो फैंस की रूमर के हिसाब से डीसी वाले ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर के वर्जन्स को फैन को भूलने के लिए कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए डीसी की तरफ से इतनी सारी डीसी की फिल्मों की अपडेट निकल कर आ रही है और दूसरी तरफ फैंस की तरफ से रिस्टोर द स्नाइडर वर्स के हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 1 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो फैंस की ये चाहत अच्छी है कि वो लोग स्टूडियो को जैक स्नाइडर के वर्जन को रिस्टोर करने के लिए कह रहे हैं, यानी जस्टिस लीग 2 और 3 फिल्म को। लेकिन कभी कभी चीजें हिसाब से ज्यादा आगे निकलती चली जा रही है, जिसे मैं तो फैंस की बेवकूफी ही कहूंगा। क्योंकि अगर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को उन्हें कन्विंस ही करवाना है तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि उनके उस पोस्ट पर रिस्टोर द स्नाइडर वर्स के हैशटैग चलाओ जिस पर उसकी ज्यादा जरूरत है, ना कि किसी ऐसे पोस्ट पर जिस पर स्टूडियो लोगों को एशियन के खिलाफ रेसिज्म कम करने के लिए कह रहा है। बट नहीं, डीसी फैंस वहाँ पर भी जाकर काफी बुरे बुरे कमेंट लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं भी इस ट्रेंड को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस एंगल से तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो अब इस रिस्टोर द स्नाइडर वर्स से हटकर बात कर लेते हैं शज़ैम 2 फिल्म की गई कास्टिंग के बारे में, जिस फिल्म में हम हेलन मैरिन को देखने वाले हैं। जी हाँ, हेलन मैरिन। तो चलिए अब उनके रोल से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स निकल कर आई है और क्यों डीसी वालों की तरफ से पुराने एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है, उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो डीसी की तरफ से ये एक पुरानी एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम डीसी के यूनिवर्स में दर्ज कर दिया गया है। और इसके पहले के 2 नामों की बात करूं तो एक तो है पीएस ब्रॉसनर, जिन्हें डीसी यूनिवर्स में डॉक्टर फेथ के नाम से जाना जाता है अब, और दूसरे माइकल कीटन, जिन लेकर अब भी कंफर्मेशन पूरी तरीके से निकल कर नहीं आई है, और यहाँ तक की रूमर उनकी डीसी के यूनिवर्स को छोड़ने तक की है, जिस पर मैं अगली वीडियो में बात कर आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा, क्योंकि हाँ, उस पर भी डिटेल निकल कर आई है, यानी कि एक और डीसी की अपडेट। और अब बात करें तो हेलन मैरिन की कंफर्मेशन वैरायटी, डेडलाइन और वेब जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से की गई है कि वो हमें शज़ैम 2 फिल्म में नजर आने वाली है, लेकिन कोई ऐसे वैसे रोल में नहीं, बल्कि इस फिल्म के मेन विलेन के रोल में। जी हाँ, हेलन मैरिन शज़ैम 2 की विलेन है, जिनके कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में है हेस्पेरा। और अगर आपको इस नाम से कुछ डिटेल समझ नहीं आई है तो मैं वो भी डिटेल आपको दे देता हूँ कि आज से कुछ महीने पहले शज़ैम फिल्म से रिलेटेड एक रूमर निकल कर आई थी कि हमें इस फिल्म में 3 फीमेल विलेन्स नजर आने वाली है। तो हो सकता है कि ये कास्टिंग उसी के चलते की गई है, यानी कि 2 और एक्ट्रेस बची हुई है, जिन्हें मिलाकर इस फिल्म के लिए टोटल 3 विलेंस को कंफर्म कर दिया जाएगा। और हाल ही में आपको ये भी पता होगा कि रेचल रेज़गर्स को भी इस फिल्म में किसी सीक्रेट रोल के लिए कास्ट किया गया है। तो शायद हो सकता है कि वो रोल इनमें से ही किसी एक विच का हो। जी हाँ, एक विच जिसके पूरे के पूरे हिंट्स हमें सीधे ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ ले जाते हैं, जिनकी हिस्ट्री डीसी ईयू के यूनिवर्स में भी काफी पुरानी है, और हाँ, डीसी के कॉमिक बुक में भी। और अगर ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो उसे सबसे अच्छी तरीके से वंडर वुमन 1 फिल्म में दिखाया गया था, और उसके बाद जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म में। और अगर आपने फिल्म के उस एंड के सीन को काफी ज्यादा ध्यान से देखा होगा, जहाँ पे साइबॉर्ग उन 3 मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश करता है, तो उसमें हमें कुछ ऐसी ही 3 विचेस नजर आती है, जो शायद यही 3 विलेंस हो सकती है। अब मैं अपनी इस बात पर श्योर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट तो मुझे उसी के लग रहे हैं। और अब ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो ग्रीक माइथोलॉजी में हेस्पेरा एक गॉडेस है, जिनके पिता का नाम है एटलेस। और एटलेस शज़ैम के यूनिवर्स में अगर किसी चीज से कनेक्ट है तो वो है उसकी पावर्स, जो हरक्यूलिस को स्टेमिना देती है। बाकी सोलोमन से शज़ैम को विजडम मिलता है, हरक्यूलिस से स्ट्रेंथ, एटलेस से स्टेमिना, ज़ूस की पावर, एथलीस की करेज और मर्क्यूरी की स्पीड। तो हो सकता है कि हेस्पेरा का शज़ैम की पावर से कुछ लेना देना हो, या फिर वो इसकी पावर्स को छीनने के लिए ही आई होगी, जो कहीं ना कहीं शज़ैम को उसके पिता से मिली है। और इसके अलावा हेस्पेरा के कैरेक्टर की डीसी की ओरिजिन की बात करें तो इस कैरेक्टर की ऐसी कोई भी ओरिजिन मेरी नजर में तो डीसी कॉमिक में क्या डीसी ईयू के यूनिवर्स में अब तक तो फिलहाल नहीं थी। और अब इस नाम से लगता तो ऐसा ही है कि इस फिल्म के साथ में बिल्कुल ही एक अलग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ताकि बाकी जो बचे कुछ लोगों की कंप्लेंट थी इस फिल्म को, इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को लेकर, जो डीसी के न्यू 52 से बिल्कुल सेम मिलती जुलती थी, तो उस पर स्टूडियो ने काफी ज्यादा ध्यान देकर हो सकता है कि स्टोरी को चेंज कर दिया, जिसका लेना देना कॉमिक बुक से बिल्कुल भी ना रहे। बाकी फिल्म की डिटेल तो इसके टाइटल में भी छुपी हुई है। और रही बात शज़ैम 1 फिल्म के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए गए कैटरपिलर या फिर कहूँ मिस्टर माइंड की, तो उस कैरेक्टर से रिलेटेड फिलहाल तो ऐसी कोई भी डिटेल अब तक स्टूडियो की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है कि मिस्टर माइंड का कैरेक्टर हमें इस फिल्म के सेकंड पार्ट में
नजर आएगा भी या नहीं, और क्या डॉक्टर शिवाना भी रिटर्न आने वाले हैं या नहीं। इन सब पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा तो डेफिनेटली वो अपडेट मैं आपको अपने चैनल के जरिए दे दूंगा। बाकी इन डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है और आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। हालांकि फिल्म अभी रिलीज होने से कोसों दूर है। जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म हमें 2 जून ईयर 2023 में देखने मिलेगी, यानी कि ब्लैक एडम फिल्म के बाद, जिससे अभी बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। और ऊपर से देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि फिल्म में बढ़ते बच्चों पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जो अब तक तो काफी बड़े हो गए हैं। और फिल्म को ऐसे ही डिले मिलता रहा तो पता लगा कि बच्चे अगले पार्ट में बड़े कैरेक्टर का ही रोल प्ले करेंगे। खैर, तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।